नमस्कार, मैं हूं प्रीति शुक्ला। देश की सबसे बड़ी आबादी को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाने के लिए सुरक्षा कवच बन गया उत्तर प्रदेश का कुशल कोविड-19 प्रबंधन। कोरोना से लड़ाई में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्राउंड जीरो पर उतरने का असर ये हुआ कि आज कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भारी गिरावट देखी जा सकती है। रिकवरी दर बढ़ रही है तो वहीं कोरोना को ज्यादातर लोग मात दे रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में सरकार किस तरह से दे रही है आम जनता का साथ, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम जन जन की बात। जन जन की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे कृष्ण नगरी मथुरा की। प्रदेश सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश से स्थानीय प्रशासन कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए जनपद में कोविड की स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है। मथुरा में लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मथुरा वासियों को नई जिंदगी दे रही हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए मथुरा के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बहुत अहम भूमिका निभाई। इस सेंटर के जरिए पूरे मथुरा जनपद में कोरोना की जांच पड़ताल करके मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, चाहे वो मरीज होम आइसोलेशन में हो या फिर हॉस्पिटल में। मथुरा का इंटीग्रेटेड कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बेहतरीन तरीके से ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की सूचना पर उसको तुरंत ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के जरिए ऑक्सीजन मुहैया कराया जाता है। ये व्यवस्था गांव में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खास अहमियत रखती है। आरआर टीम की सदस्य बैठा होता है यहाँ पर, जो कि रैपिड रेस्पॉन्स टीम होती है। जैसे ही पेशेंट पॉजिटिव आता है हम उनको इन्फॉर्म करते हैं और इन्फॉर्म होने के बाद वो उस मरीज को या तो हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, अगर वो ठीक है तो उसको घर पर रखा जाता है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ टीम है जो कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की टीम है। जिन लोगों को घर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उन लोगों को हम घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हमारी मेडिकल की टीम भी है और नगर निगम की टीम भी है और गाँव में ब्लॉक्स की टीम। प्रदेश सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश में मथुरा प्रशासन ने जनपद में वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन अभियान लगातार जारी रखा है। नियमित रूप से सुबह से ही सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया जाता है। एक तरफ जहां हैंड हेल्ड मशीनों के द्वारा छोटी जगहों, गलियों आदि का सैनिटाइजेशन किया जाता है, तो वहीं ट्रैक्टर द्वारा ऑटोमेटिक मशीनों से बड़े मार्गों, बाजारों और मोहल्लों के सैनिटाइजेशन का कार्य जारी है। टाइम से सैनिटाइज वगैरह सब होता है और सरकार का इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय श्री मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके कारण हमारे डैम पियर में सुबह शाम अच्छा जो मच्छर मारने की दवाई है वो छिड़की जाती है और हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा भी शासन का समय समय निर्देश होता है उसके अनुसार प्रत्येक वार्ड में प्रतिदिन हम मैनुअल मशीन होती है उसे सैनिटाइजेशन कराते हैं और बड़े बड़े मुख्य मार्ग जहाँ हमारे ट्रैक्टर्स पहुँच जाते हैं, चौड़े रास्ते हैं, उन पर हम ट्रैक्टर से सैनिटाइजेशन कराते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सुनियोजित और प्रतिबद्ध प्रयासों से वैक्सीनेशन के मामले में यूपी देश भर में पहले पायदान पर है। हर जिले की तरह मथुरा जनपद में भी 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान जारी है। सरकार के मार्गदर्शन में जनता को महामारी के विरुद्ध सुरक्षा कवच देने की प्रक्रिया काफी सरल और सुविधाजनक है। मथुरा में सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। यहाँ वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने जो भी ये योजना चलाई है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट युवाओं को जो है वैक्सीनेशन का मौका मिला और मैं यहाँ की सफाई और सेवा देख के बहुत ही अच्छा लगा कि कोई किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है, सबको अच्छी तरह से वैक्सीनेशन हो और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यूपी सरकार का कि हमारी वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से हुआ है। थैंक यू उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जिन्होंने हमें वैक्सीनेशन का सर्विस प्रोवाइड करवाई है और यहाँ पे आके हमें अच्छा लगा और यहाँ की जो सर्विस है एकदम ओके है और साफ़ सफाई के साथ हमारी वैक्सीनेशन का काम हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड सभी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें से 18 से 44 वर्ष के सभी लोग रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ रहे हैं और लगातार उनका टीकाकरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ आसपास के अर्बन क्षेत्रों के भी और इवन मथुरा और इधर कोसीकला तक के लोग यहाँ पे आते हैं। हाईवे पे स्थित ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसी तरह से
सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और अर्बन में जिन अस्पतालों में टीकाकरण हो रहा है, युवाओं में विशेष उत्साह है और ये एक बहुत अच्छी पहल सरकार के द्वारा की गई है। मथुरा जिले में कोविड-19 के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है केडी मेडिकल कॉलेज। उच्च एवं अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित ये मेडिकल कॉलेज मथुरा ही नहीं, आसपास के जिलों के लिए भी वरदान साबित हुआ है। कोविड-19 के मरीजों का दाखिला होते ही यहाँ पर तुरंत उनकी सभी जांच की जाती है। इस अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर के साथ ही जरूरी तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस मेडिकल कॉलेज से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 98% है, तो उसका कारण यहाँ का प्रबंधन, कुशल डॉक्टर और समर्पित स्टाफ है। UP government is doing a very good job. They are providing every and each and healthcare to the system and the hospital and the patients here. इस अस्पताल की कैंटीन में एक डाइटिशियन की देखरेख में उचित भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ पर जो पेशेंट के लिए, कोविड पेशेंट के लिए खाना जाता है, वो उनकी जो डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग जाता है। जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए मीठा, चीनी या आलू जैसी कोई भी चीज़ नहीं जाती है। एक्स्ट्रा सैलेड्स जाते हैं। पेशेंट को दोनों टाइम पनीर की सब्जी जाती है। डॉक्टर आनंदिता पुजारी काफी गंभीर हालत में केडी मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराई गई थी, जहां कुशल चिकित्सकों द्वारा इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्हें लाभ मिला और आज वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर जा रही हैं। कोविड डिटेक्ट होने के बाद इस हॉस्पिटल में मैं आई और यहाँ पे मुझे बेहतरीन ट्रीटमेंट मिला। आई कैन से आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। मुझे नया जिंदगी मिला जैसे लग रहा है। हमारा ये अस्पताल 620 बेडेड कोविड हॉस्पिटल L2 फैसिलिटी है। इस 620 बेड में से 30 बेड ICU के हैं और 70 बेड HDU के हैं। हमारे पास 30 बेडों में वेंटिलेटर की सुविधा है। इसके अलावा हमारे पास 7 बाईपैप और हाई फ्लो नेसल कैनुला की सुविधा भी यहाँ पे मौजूद है। हमारे यहाँ अब तक करीब 1600 मरीज भर्ती हो चुके हैं और हमारे यहाँ 95% रिकवरी रेट है मरीजों का इस वक्त। आइए अब हम आपको दिखाते हैं ताज नगरी आगरा की तस्वीर। आगरा में कोरोना के हालात का पल पल जायजा लेने वाला इंटीग्रेटेड कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जरूरतमंदों को सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है। आगरा में लगातार सैनिटाइजेशन और टीकाकरण का अभियान जारी है। साथ ही बड़े पैमाने पर निःशुल्क RT-PCR टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आगरा के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए पूरे शहर के हालात और अस्पतालों पर नजर रखी जा रही है। एक विशाल वीडियो वॉल के जरिए पूरे शहर में लगे CCTV कैमरों की सीधी कवरेज आती रहती है। वहीं दूसरी स्क्रीन पर दवा, बेड आदि की आवश्यकता दर्शाते लोगों के मैसेज आते रहते हैं। अलग अलग अस्पतालों में खाली बेड की डिटेल्स के साथ ही इस कंट्रोल सेंटर में लोगों की फोन कॉल्स को रिकॉर्ड भी कर लिया जाता है। उसके बाद लोगों की समस्याओं को जानकर कोविड-19 एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती है। ये एक बड़ा हाईटेक सिस्टम आगरा में डेवलप किया गया है। व्हाट्सएप से जितनी भी शिकायतें हमारे पास आती हैं, एक पोर्टल है, पोर्टल के माध्यम से उस शिकायतों को पोर्टल में चढ़ाया जाता है और सेम प्रोसेस है कि कॉल से जो शिकायतें आती हैं उनको तुरंत रजिस्टर्ड किया जाता है। रजिस्टर्ड करने पर पेशेंट का नाम, एड्रेस और उसका जो मेन चीज़ है SPO लेवल और CT स्कोर हम लोग दर्ज करते हैं। जब क्रूशल हालत थे तो हमने उस वक्त ये देखा कि जिनकी हालत ज़्यादा क्रूशल है, जिनका SPO लेवल काफ़ी कम है या CT स्कोर काफ़ी कम है, उन मरीजों को प्राथमिकता पर हॉस्पिटल उपलब्ध कराए गए, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश से आगरा प्रशासन शहर के सरोजिनी नायडू चिकित्सीय विश्वविद्यालय में कोविड-19 से बचाव के लिए तेजी से वैक्सीन अभियान चला रहा है। यहाँ वैक्सीनेशन की बेहतर व्यवस्था की गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग टीकाकरण के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं और सुविधाजनक रूप से उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वैक्सीनेशन सेंटर में 18 साल से 44 वर्ष और 45 साल से ऊपर की आयु वर्ग के लोगों का सुचारू रूप से टीकाकरण किया जा रहा है। SN मेडिकल में वो वैक्सीन लगवाने आई हूँ और यहाँ पर फ्री की वैक्सीन लग रही है। SN मेडिकल कॉलेज में आज वैक्सीन सेकेंड डोज लगवाने आई हूँ
और ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने ये सबके लिए मुफ्त किया हुआ है। सरकार 18+ वालों को भी वैक्सीन लगा रही है, जिसका हम सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम की सराहना करते हैं। गवर्नमेंट के लिए यही बोलूँगी कि अच्छा है उन्होंने स्टार्ट करवाया कि पहले से 45 को लग रही थी, अब ये है कि हमें 18 से ऊपर वाले लोगों को भी लगना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ फ़िलहाल 2 टीमों के द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है, जिनमें से एक टीम 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगा रही है, जबकि दूसरी टीम 18 से 44 साल के युवाओं को वैक्सीन लगा रही है। आगरा के जिला अस्पताल के निकट ही व्यापक तौर पर निशुल्क RT-PCR जांच की जा रही है। यहाँ मौजूद मेडिकल टीम जांच कराने वाले का पूरा सहयोग करती है, जिससे लोगों को जांच कराने में किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। RT-PCR जांच कोरोना महामारी के खिलाफ प्रदेश सरकार के कारगर फॉर्मूले टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट का पहला चरण है, जिसके दम पर कोरोना की रफ्तार रोक रही है उत्तर प्रदेश सरकार। कोरोना की जांच कराने आए थे, हमारी जांच हो चुकी है, हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिला चिकित्सालय में कोविड की जांच कराने के लिए आया हूँ, यहाँ फ्री में जांच होती है। कोरोना की जांच कराने आई हूँ, यहाँ फ्री में जांच होती है। सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है, हम उसकी सराहना करते हैं और सरकार को धन्यवाद देते हैं। जन की बात में अब हम बात करेंगे एटा जनपद की। योगी सरकार के कुशल कोविड प्रबंधन और बेहतर कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं से एटा जनपद में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लग रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए बेहतर कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही डॉक्टर के परामर्श के माध्यम से एटा जनपद में मरीजों को राहत दी जा रही है। एटा जिले में कोविड-19 के इस संकट काल में कोरोना मरीजों को नया जीवन दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार की टेलीमेडिसिन सेवा। दरअसल कोरोना के इस दौर में जब अस्पतालों में OPD बंद थी और कोविड के सिवा अन्य मरीजों को इलाज में दिक्कत हो रही थी, साथ ही होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को चिकित्सीय परामर्श की जरूरत थी, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए एटा में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की। इस सेवा के अंतर्गत विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के नंबर आम जनमानस तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया गया, जिससे कि कोई भी मरीज अपने रोग के बारे में घर बैठे फोन के जरिए डॉक्टर से सलाह ले सकता है। मेडिसिन बताई थी घर पे बैठे और मैंने वो दवाइयाँ खाई, मुझे उससे बहुत आराम मिला और इसके लिए मुझे सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर फ़ोन किया करते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ जो जिस वर्ग का पेशेंट होता है उस डॉक्टर के लिए रेफर कर दिया जाता है, उसका नंबर उसको प्रोवाइड करा दिया जाता है। एटा जिले के बागवाला में बने L2 लेवल के अस्पताल में उत्तम और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये अस्पताल और चिकित्सकों की कर्मठता का ही नतीजा है कि एक समय जहां यह अस्पताल मरीजों से भरा हुआ था, वहीं आज 70 बेड के इस हॉस्पिटल में मात्र 5 मरीज बचे हैं, जबकि ज्यादातर लोग यहां से स्वस्थ होकर जा चुके हैं। यहाँ ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, साथ ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। मैंने सर डोरीलाल नाम के पेशेंट को एडमिट कराया था और इसका इलाज चल रहा है बढ़िया तरह, और आज मैंने उसे डिस्चार्ज करा लिया। खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया, दवाई वाई सही बढ़िया चली। मेरी माताजी का यहाँ पे इलाज चल रहा है और यहाँ से सब मतलब सुविधा बढ़िया मिल रही है। मुझे यहाँ सरकार की तरफ से मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। सरकार और स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, जिन्होंने अच्छे से देख रेख करी मेरे फादर की। वो आज काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। हमारे पास में 170 बेड हैं, 2 L2+ फैसिलिटी हैं, एक L1+ फैसिलिटी है। इन 170 बेडों में सभी ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट प्लस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सपोर्ट में है। एटा जनपद में 2 CSC और बढ़ा रहे हैं, जैथरा और महारारा, जहाँ पे 50-50 बेड जैसा कि शासन द्वारा अवगत कराया गया है। एटा के इस अस्पताल में एक कैंटीन भी चलाई जा रही है, जिसके जरिए न सिर्फ मरीजों को बल्कि चिकित्सकों को भी भोजन उपलब्ध कराया जाता है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, समय से खाना मिलता है, किसी भी तरीके से कोई भी गंदगी नहीं है यहाँ पर। इस चीज़ के लिए मैं सरकार और अपने CMO सर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी प्रोटीन फूड्स दिए जाते हैं और लंच में भी दाल और भी पनीर वगैरह ऐसी कुछ सब्जियों का प्रबंध कर रखा है।
कोविड मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से सफल रहने वाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। जन जन की बात के इस एपिसोड में आज फिलहाल बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश के अन्य जिलों में कोविड-19 को हराती उम्मीदों की सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए नियमित रूप से मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।